पाकिस्तान की एक ऐसी बाहिम्मत बेटी के साथ मौजूद हूँ जो बिनाई से तो महरूम है, लेकिन उन्होंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसको जो है वो अपनी ताकत बनाया और पाकिस्तान की जो है वो सबसे बड़ी डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की है। में से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको देखते थे तो मुझे भी होता था कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। अब मैंने पीएचडी की डिग्री इसलिए हासिल की है उनकी मोटिवेशन की वजह से, उनके साथ ही कोई डिमोटिवेट करे तो मैंने उस पर तवज्जो कभी नहीं दी है, क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि नहीं ये नहीं करे, अगर हमने कर लिया है, बहुत सारे लोग की ये सोच होती है अगर हमने कर लिया है तो कोई दूसरा ना करे। तो इन सोचों को हमें इग्नोर करना चाहिए। हम इन सोचों को इग्नोर करेंगे तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो थीसिस का टॉपिक ही था बेसिकली वो सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, क्योंकि आप जब जॉब फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमारे यहाँ मेरिट तो है लेकिन बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके साथ नबीहा शाहिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनीता के साथ और अनीता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी इंस्पिरेशन थी, किस चीज़ ने उनको ज़्यादा इंस्पायर किया कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री जो है वो इस वक्त हासिल कर ली है और वो एक पीएचडी क्वालिफाइड है। अस्सलाम वालेकुम अनीता। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप लोग की आमद के लिए। आपको किस चीज़ ने इतना इंस्पायर किया कि आपने पीएचडी की डिग्री है वो हासिल कर ली? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली, मेरे फादर हैं जो उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि मेरे फादर बहुत ही डेडिकेटेड और मेहनत करने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपना नाम एक मकाम बनाया है, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ उनको देखकर। मुझे भी ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा भी ऐसी नाम हो। मुझे लोग ये नहीं कहें कि ये मिस्टर विल्सन की बेटी है, मुझे ये अनीता के नाम से जाने और मेरे पेरेंट्स को कहें कि ये अनीता के पेरेंट्स हैं। तो इसलिए फिर मैं बहुत इंस्पायर हुई और बाहर अपने टीचर्स को देखती थी, उनकी मोटिवेशन हासिल की ताकि मैं इस मकाम तक पहुंच सकूं। को इतना ज़्यादा स्टडीज़ का जो शौक था वो कैसे डेवलप हुआ? जी मुझे एक्चुअली स्टडी का शौक बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में देखती थी, में से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको देखती थी तो मुझे भी होता था कि मैं भी पढ़ सकती हूँ और मुझे भी इस तरह से एक नाम, अपना मकाम हासिल करना है। तो फिर मैं जब कराची यूनिवर्सिटी गई मास्टर्स करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे टीचर्स पीएचडी थे। तो मेरी सुपरवाइजर डॉक्टर समीना सईद, वो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई, उनको देखा तो फिर मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। अब मैंने पीएचडी की डिग्री इसलिए हासिल की है उनकी मोटिवेशन की वजह से, उनके साथ ही वजह, और मेरे को सुपरवाइजर डॉक्टर अजीज रहमान, उन्होंने भी मुझसे पहले ही पीएचडी की थी। तो फिर अब यह है कि उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरे इस गोल को अचीव करने में दिन रात मेरे साथ काम करवाया। क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की यहाँ तक, इस मकाम तक आने के लिए? ऐसा होता है कि लोग जो है वो कुछ शेयर करते हैं लेकिन कुछ डिमोटिवेट करते हैं, तो आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, सोसाइटी में आपको दोनों तरह के जो लोग हैं, जिन दो तरह की सोच पाई जाती है। एक तो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं और कुछ बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं कि जी आप तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रिसर्च वर्क में छोड़ के चले जाते हैं या इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कोई डिमोटिवेट करे तो मैंने उस पर तवज्जो कभी नहीं दी है, क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि नहीं ये नहीं करे, अगर हमने कर लिया है, बहुत सारे लोग की ये सोच होती है अगर हमने कर लिया है तो कोई दूसरा ना करे। तो हमें इन सोचों का ख्याल रखना चाहिए कि कौन हमारे हक में बोल रहा है या कौन हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो इन सोचों को हमें इग्नोर करना चाहिए। हम इन सोचों को इग्नोर करेंगे तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट लेवल पे अब आपके पास कोई आया, कोई एप्रिसिएशन हुई, हौसला अफजाई हुई? नहीं, सच तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल, बट मुझे यकीन है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट तक ये बात इतला पहुंचेगी तो वो मुझसे रब्ता करेंगे या मुझे अप्रिशिएट करेंगे या मेरे लिए कोई जॉब के रास्ते हमवार करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो थीसिस का टॉपिक ही था बेसिकली वो सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। जो माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं उसमें एक कोटा इम्प्लीमेंटेशन का भी इशू है, क्योंकि आप जब जॉब फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमारे यहाँ मेरिट तो है लेकिन बहुत कम है आपका, और कोटा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लिए पूरे राइट्स हैं, बट ये है कि उसका कोटा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को भी काफ़ी फेस किया और मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू भी दिया, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं अपने लिए फाइट करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। एक गवर्नमेंट लेवल पर भी फाइट कर रही हूँ, बट अभी तक मुझे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है या मेरी ख्वाहिश है कि बहुत जल्दी मेरे लिए सब चीज़ें मुहैया होंगी या हालात बेहतर हो जाएंगे। और जहाँ तक ये है कि मैंने स्ट्रगल किया बहुत, इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करती
करती रही हूँ और अपनी पीएचडी में भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है। जैसे मेरे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस था या काफ़ी हर्डल्स आए, सारी जो रुकावटें हैं उनको मैंने लाइक काबू पाया और उसके बाद अपनी डिग्री अचीव की। टेक्नोलॉजीज ने कितना साथ दिया, क्योंकि आपने एक पूरी थीसिस अपनी कंप्लीट की है और थीसिस कंप्लीट करना कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। टेक्नोलॉजी का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया, उसको यूटिलाइज़ किया अपने लिए। जैसे लैपटॉप है, एमएस ऑफिस है, उस पे मैंने अपना जो पूरा रिसर्च वर्क है उसको टाइप किया है। पीडीएफ से अपना डेटा मैंने सर्च किया है। तो उसके बाद कुछ हार्ड कॉपीज से भी मैंने देखा है, उसको मैंने प्रिंट आउट करा के जो एमएस ऑफिस के जो उसमें टाइप कर लिया अपने एमएस ऑफिस वर्ड पर, तो अपने लिए मैंने टाइप करके फिर उसको अपने आप से मैंने एडिटिंग की और उसको जैसे फॉर्मेटिंग की, तो वो सब मैंने टेक्नोलॉजी के थ्रू किया है, लैपटॉप पर अपना काम किया है। टीचर्स होती हैं, उनका एक बहुत बेसिक रोल होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। प्रॉब्लम आपको बाय बर्थ थी, तो जब आप यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पे टीचर्स का क्या आपकी तरफ बिहेवियर था, उनका रिएक्शन क्या था, कितना टीचर्स ने आपको कितना सपोर्ट किया इस मकाम, इस लेवल तक पहुँचने के लिए? जी, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। बेसिकली सुपरवाइज़र तो आपका एक होते हैं, बट जब आप मास्टर लेवल पे जाते हो तो आप सभी से पढ़ते हो। हर एक के सब्जेक्ट को लाइक स्टडी करते हो, हर एक का सब्जेक्ट लेते हो। तो उसमें ये है कि आप लाइक मेरे सारे टीचर्स थे जिन्होंने कोऑपरेट किया, मुझे हर सब्जेक्ट में गाइड किया, असाइनमेंट बनाने में गाइड किया। जो अगर टॉपिक चूज़ करने में मुझे कोई मुश्किल आती थी, तो जब मैं मास्टर्स में थी मैंने सबसे पढ़ा और सबने मुझे अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया और अब तक करते हैं, वो बहुत खुश हैं। मैंने इस लेवल पर लाइक अपनी डिग्री, अपना स्टडी कंप्लीट की है। तो सारे टीचर्स मेरे ऑल ओवर पूरे डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे हैं।